जो गंगोत्री से गंगा में जो जल है इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि जब गंगा मैया पृथ्वी लोक पे आई है तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि हे ब्रह्मा जी, मैं जल रूप में तो जाऊंगा लेकिन गंगोत्री में कोई जलीय जीव उत्पत्ति नहीं होगी। अगर आप ये वचन मुझे देते हैं तो मैं गंगोत्री में मैं जल रूप में आने को तैयार हूँ। तो यहाँ कोई जलीय जीव, यहाँ जलीय जीव कुछ नहीं मिलेगा इस गंगा में की जल में। माँ गंगा के स्वरूप में कितना फर्क आ जाता है उत्तरकाशी में और गंगोत्री में? देखो, माँ गंगा का स्वरूप तो कभी बदल ही नहीं सकता। ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, आपका जैसा विचार। गंगा तो गंगा है। देखिए, यही गंगा 1986 के कुंभ तक गंगा हम लोग आते थे, यहाँ आ रहे बहुत पहले से, तो गंगा का जल सीधा पीते थे और बड़ा स्वस्थ रहते थे। उसके बाद जब लोगों की मनोवृत्तियाँ दूषित होने लगी तो दिनादिन गंगा होते होते वैसा हो गया है कि गंगा अब स्नान करने लायक नहीं रह गई है। भागीरथी नदी जो गोमुख से शुरुआत जिसकी होती है, वो जब गंगोत्री तक पहुंचती है, यहाँ पे पानी का क्या पैमाना है, वो पानी किस स्तर का रहता है, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि मीटर में, पीएच मीटर में उसके पैमाने क्या निकल कर आते हैं। इस पानी का जो पीपीएम नज़र आ रहा है वो 32 आ रहा है। पानी पीने योग्य 50 से ज़्यादा जो पीपीएम का पानी होता है, 150 तक अलग अलग पैमाने वो पीने योग्य होते हैं, 50 से 150 वाले। क्योंकि और भी कई पैमाने हैं जो बताते हैं कि नदी का पानी पीने योग्य है कि नहीं या आचमन करने योग्य है कि नहीं। मेरा नाम हरीश कुमार है और मैं इस लैब में एज ए लैब इंचार्ज काम कर रहा हूँ। गंगोत्री घाट आने पे पानी का जो फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो 2600 MPN पर 100 ml हो जा रहा है। टोटल कॉलीफॉर्म ऐसे बैक्टीरिया का ग्रुप है जो ये साइन देता है कि पानी कहीं ना कहीं से पॉल्यूटेड हो सकता है, जबकि फीकल कॉलीफॉर्म ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो आमतौर पर इंसानों या जानवरों के मल से जुड़े होते हैं। अगर ये पानी में मिल जाएं तो ये सीवेज या मल जनित पॉल्यूशन का मजबूत संकेत माना जाता है। मैं भी हैरान था इस चीज़ को लेकर कि वो पानी अगर देखें तो जो पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट ने बना रखी है, जो सेफ लिमिट है, जो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है उस चीज़ को, वो नहाने लायक भी नहीं है। इस वक्त हम गंगोत्री में ही हैं और यहाँ पे एक बहुत खास कहूँ, अजीब कहूँ, एक चीज़ देखने को मिली। मेरे पीछे स्वच्छ पेयजल का बोर्ड लगा हुआ है। सूर्य कुंड वाला मार्ग है जो पांडव गुफा और गौरी कुंड की तरफ जाता है, लेकिन इस पानी का कलर मुझे थोड़ा दूध जैसा वाइट लगा, तो हम इस पानी को भी लेंगे, इसका सैंपल भी कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि वो कितना उपयोगी है और कितना साफ़ है। आप गंगोत्री चले जाइए, वहाँ भी सीवेज बाईपास हो रहा है, उसमें भी सीवेज डाला जा रहा है। सूरज कुंड के पास हम लोग 2023 में गए थे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीवेज का सोर्स हमें मिला है, जो गंगोत्री शहर का, होटलों का जो सीवेज इस एसटीपी से होकर जाता होगा सीधा गंगा नदी में, जो यहाँ पर गंगोत्री में जो नदी बह रही है, सीधा ये सीवेज उसमें मिल रहा है। और ये वो पहला सोर्स है जहाँ से गंगा में हम मिलावट की शुरुआत करते हैं। ये पानी है, इसका टेस्ट करेंगे और परखेंगे कि ये कितना शुद्ध पानी है जो हमारी सरकारें सीधा नदियों में मिला रही हैं। हमने कभी अपने सीवर को रिवर से अलग ही नहीं किया। हमने हमेशा से एक तरीके से सभी ने अपने घर जो हैं वो सीधे सीधे सीवर्स जो हैं वो रिवर में ही खोले। गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी पूछना मेरी अपनी माँ जी, बोलो गंगा जी गंगा जी गंगा जी।
सीएजी की रिपोर्ट में है कि यहाँ पे ये मुद्दे उठना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उद्गम स्थल है। अगर आप यहीं गंदा कर देंगे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा।